अस्सलाम वालेकुम जवान व अफसरान। कांस्टेबल आसिफ अली आपसे मुखातिब हूँ। रिसेंटली सीपीओ की जानिब से ई शीट नामी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसका मकसद ये है कि सिंध पुलिस के तमाम जवान व अफसरान और जो स्टाफ है उसको अपनी सर्विस बुक HRMS प्रोफाइल तक रसाई दी जाए। पहले ये होता था कि फ़िज़िकली अपनी सर्विस शीट देखना काफ़ी मुश्किल काम होता था, वहाँ पर जाना पड़ता था, रिक्वेस्ट देनी पड़ती थी, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, XYZ, ये काफ़ी मामलात थे। अब ये है कि आप अपनी ई शीट को जो है डाउनलोड करके उसमें अपना NIC, फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह लॉगिन आप हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आपको रिवार्ड कितने मिले हैं, पनिशमेंट कितनी मिली है, शोकाज कितनी मिली है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर आपका नाम हो गया, CNIC हो गया, वल्दियत होगी, ब्लड ग्रुप हो गया, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हो गया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ रिटायरमेंट हो गई, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका होम PS हो गया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होगी। आपने सबसे पहले इसको देखना है, पढ़ना है, उसके बाद नोट कर लेना है कि गलती कौन सी, किस प्रोफाइल के अंदर कौन सी गलती आ रही है। क्वालिफ़िकेशन के अंदर आ रही है, स्पोर्ट स्किल के अंदर आ रही है, ट्रेनिंग कोर्स आपके कौन से मिसिंग हैं, आया जो चढ़े हुए हैं वो गलत है या सही है, आपका प्रमोशन A1 का, B1 का, उसके बाद C1 C2, जो जो भी प्रमोशन डिपार्टमेंटल होते हैं वो चढ़े हुए हैं या नहीं, डिमोशन है वो सही चढ़े हुए हैं, गलत चढ़े हुए हैं, पोस्टिंग रिकॉर्ड आप कहाँ कहाँ पोस्ट हुए हो वो चढ़े हुए हैं या नहीं, रिवार्ड आपको मिले हैं वो इसके अंदर मेंशन है या नहीं, आया आपको जो पनिशमेंट मिली है वो दुरुस्त चढ़ी हुई हैं या गलत चढ़ी हुई हैं, कौन कौन से शोकाज आपको मिले हैं वो भी आपने चेक करना, डिपार्टमेंटल एक्शन क्या क्या हुआ है वो भी आप देख लेना है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका है, जुडिशल इंक्वायरी है, मेडिकल प्रोफाइल है, छुट्टियां जो आपने की हैं वो चढ़ी हुई हैं, दुरुस्त चढ़ी हुई हैं, गलत चढ़ी हुई हैं, आइटम इश्यूज़ जो जो चीज़ें आपको कॉल से मिली हैं वो सही चढ़ी हुई हैं या गलत चढ़ी हुई हैं, फैमिली प्रोफाइल आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उसमें आपके बच्चे का, आपकी वाइफ का या किसी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC आया गलत तो नहीं है, बेनिफिशियरी प्रोफाइल जो आपका वारिस है उसकी जो डेटा चढ़ी हुई है वो गलत तो नहीं है, और एब्सेंट जो आपकी हैं वो तो सही हैं या गलत है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपने नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद आपने डैशबोर्ड के ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे 3 नंबर पे, रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट। अब आपने जो गलतियां नोट की हैं, जो आपकी प्रोफाइल का रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, आपने नोट कर ली हैं, अब उनको आपने दुरुस्त कराने के लिए रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने पीछे से जो नोट किया है किस कैटेगरी के अंदर गलती है, आप सिलेक्ट कैटेगरी में जाएंगे। सिलेक्ट कैटेगरी में जाने के बाद मिसाल के तौर पे फैमिली प्रोफाइल आप सिलेक्ट करते हैं, फैमिली प्रोफाइल आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में आपने वो गलती जो है आइडेंटिफाई करनी है कि वो गलती कौन सी है। आपकी वाइफ का नाम गलत चढ़ा हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ी हुई है, उसका NIC गलत चढ़ा हुआ है, उसकी एज गलत चढ़ी हुई है, वो आपने यहाँ पर दुरुस्त लिख के देना है। आपका बच्चा है उसका नाम गलत चढ़ा हुआ है, उसका नाम कंप्लीट नहीं चढ़ा हुआ है, उसका CNIC बेफाम, उसके बेफाम के अंदर जो CNIC होता है वो यहाँ फैमिली प्रोफाइल में वही बंदे आएंगे जिनका, वही फैमिली मेम्बर्स आएंगे जिनका बे फॉर्म बना होगा। वो आपने यहाँ पर जो है ना उसका बे फॉर्म नंबर सही करना है, जो NIC नंबर होता है, उसका नाम, उसकी एज, वो सारी लिख कर ये चीज़ें जो है ना वो हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट जो है ना वो सेंड रिक्वेस्ट कर देनी है। सेंड रिक्वेस्ट के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है अमेंडमेंट की, दुरुस्तगी की, वो आपके मुतल्लका जो SSP ऑफिस में जो ई शीट का इंचार्ज होगा या ऑपरेटर होगा उसके पास चली जाएगी। वो क्या करेगा, आपकी सर्विस शीट निकालेगा, आपका HRMS प्रोफाइल निकालेगा, वो वहाँ से वेरीफाई करके उसकी करेक्शन करेगा। और उसके बाद अगर उसको कोई मसला और पेश आ रहा है तो वो आपको कॉल करेगा और आपसे मुतल्लिका जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेगा। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर है अनाउंसमेंट। अब मिसाल के तौर पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये कहती है कि भाई 2 दिन के बाद या कल रोल कार है, उस रोल कार में जो हैं वो तमाम जवान हैं वो बावर्दी दुरुस्त आएंगे, XYZ, जो भी अनाउंसमेंट होगी वो इसमें होगी। या मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जो है ड्यूटी पॉइंट पर मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ब्लड प्रूफ जैकेट और हेलमेट यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नोटिफिकेशन में आपकी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, आपका कोई आर्डर होता है या आपकी कोई लीव अलाउड होती है तो वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगी। और ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी हैं, और इसमें अभी अपग्रेडेशन हो रही है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली हो गई हैं, कुछ होने वाली है।